गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज अभी ठाकुर। वेलकम टू अवीज एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 12th ज्योग्राफी भूगोल क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे 2014 और 15 का। ये हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज का वीडियो लेक्चर पार्ट 4 है। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 3 डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग 2012-13 का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो लेक्चर में 14-15 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं लेक्चर में आगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा 2014 का है, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ मेगा सिटी। मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ऑप्शन हमारा 10 लाख, 50 लाख से अधिक, 50 लाख से कम, 1 लाख। तो इसका सही आंसर है हमारा मोर देन 5 मिलियन, मतलब कि 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले देशों को क्या बोलेंगे? मेगा सिटी बोला जाएगा, मतलब मेगा सिटी बोला जाएगा, मतलब मेगा नगर बोला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये कहाँ का है? चाइना का है, चाइना का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फरीदाबाद इज सिटी विच स्टेट, मतलब फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा। इसका उत्तर है हमारा हरियाणा। हरियाणा जो है एक इंडस्ट्रियल, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज वहां पे लोकेटेड है हरियाणा के इस फरीदाबाद वाले पार्ट में, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, व्हाट शुड बी द आइडियल टेम्परेचर फॉर द व्हीट कल्टीवेशन, गेहूं की खेती के लिए आदर्शक तापमान कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर हमारा 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब गेहूं को उत्पादन के लिए इतना टेम्परेचर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन विच रिवर इज द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट बिल्ड। ये सरदार सरोवर डैम है, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर? नर्मदा, गंगा, कोसी, दामोदर। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा नर्मदा। सरदार सरोवर डैम जो हमारा नर्मदा रिवर के ऊपर में है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, बाबा बुदान हिल्स आर लोकेटेड इन, बाबा बुदान पहाड़ी कर्नाटका में, गोवा में, झारखंड में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर है हमारा यहाँ पे कर्नाटका में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच सिटी इज कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ तमिलनाडु। कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? कोयम्बटूर, चेन्नई, सलीम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है हमारा कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को तमिलनाडु का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। और ये कोयम्बटूर का बहुत इंपॉर्टेंट एक टेंपल का फोटो है, जिसको हम लोग विष्णु टेंपल भी बोलते हैं, विष्णु टेंपल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द पनामा कैनल कनेक्टेड पनामा सिटी विथ पोर्ट सेड, कोलोन, होंडलाउड, रेड सी। पनामा नहर जोड़ता है पनामा नगर को पोर्ट सईद से, कोलोन से, होनुलूर से, लाल सागर से। तो रेड सी होगा, मतलब पनामा जो है लाल सागर से जोड़ता है, ठीक है। पनामा नहर, मतलब पनामा कैनाल जो है पनामा शहर को लाल नदी से जोड़ता है। ये आपको रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको मैंने पहले भी पढ़ाया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सचेंज ऑफ द मैसेज इज कॉल्ड टेलीकम्युनिकेशन, मतलब कि संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? दूर संचार, व्यक्तिगत परिवहन और संचार। तो इसका उत्तर होगा हमारा संचार, कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द एसन लोकेटेड, मतलब कि एसन कहाँ पे लोकेटेड है? इसका सही उत्तर होगा हमारा कहाँ पे? जर्मनी में, मतलब कि जर्मनी में एशियन लोकेटेड है, ठीक है, जर्मनी में। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, राइस मतलब पैडी कल्टीवेशन रिलेटेड टू, चावल, चावल मतलब धान की खेती संबंधित रोपण कृषि से, ट्रक किसी कृषि से, और भूमध्य सागरीय कृषि से, और गहन निर्वाहन कृषि से। तो इसका उत्तर होगा हमारा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, मतलब कि राइस को गहन निर्वाहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो 2012 में सिर्फ हमारा 10 क्वेश्चन पूछा गया था, इसको बहुत अच्छे से कर लिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 2012 नहीं, 2014, ठीक है, ये मिस टाइपिंग है। 2014 में 10 क्वेश्चन ही पूछा गया था, बहुत अच्छे से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं 2015 पे, ठीक है। देखिए 2015 का सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन विच माउंटेन रेंज इज ऊटी टूरिस्ट सेंटर लोकेटेड, कि मतलब जो किस पर्वत पर ऊटी पर्यटक केंद्र अवस्थित है? तो अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्या। इसका उत्तर हमारा नीलगिरी, मतलब कि नीलगिरी जो है तमिलनाडु में, वहां पे लोकेटेड हमारा ऊटी। विच अर्बन एरिया हैज द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द माइग्रेंट पॉपुलेशन, किस नगरीय क्षेत्र में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक होता है? मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता। इसका उत्तर है हमारा मुंबई। बहुत सारे लोग तो वहां पे एक्टर बनने के लिए भी जाते हैं, इस वजह से बहुत सारे लोग माइग्रेट करते हैं। माइग्रेट का मतलब होता है प्रवास करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट टाइप ऑफ सेटलमेंट आर फाउंड इन द वाटर स्केर्ड एरिया, मतलब कि जल अभाव, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी का बहुत कमी रहता है, वहां पे किस तरह का सेटलमेंट रहेगा, किस तरह का बस्तियां पाई जाएगा? तो अलग अलग, मतलब कि बहुत ज्यादा अलग अलग एरिया पाया जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गुच्छेदार। गुच्छेदार तो बिल्कुल नहीं होगा, पल्ली प्रकीर्ण। इसका सही उत्तर होगा हमारा डिस्पर्स, इसको प्रकीर्ण बोलते हैं, ठीक है, डिस्पर्स्ड मतलब अलग अलग, डिस्पर्स्ड। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द एग्रीकल्चर सीजन ऑफ द खरीफ, मतलब कि खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? अक्टूबर से मार्च, अप्रैल से जून, सितंबर से जनवरी, और जून से सितंबर। तो इसका सही आंसर हमारा जून से सितंबर, जून से सितंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द कॉफी प्लांटेशन इन ब्राजील कॉल, ब्राजील के कॉफी बागान को क्या कहा जाता है? फेजेंडा, एजेंडा, मिल्पा। मिल्पा तो उसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन को कहा जाता है। लदांग इसको बोला जाता है हमारा
फेजेंडा, याद रखिएगा फेजेंडा जो है ब्राजील में कॉफी के बागान को, बड़े बड़े कॉफी के बागान को, ये कॉफी बीन्स है, ठीक है, इसको कॉफी बीन्स बोलते हैं। प्रचार भी आता है ब्रू कॉफी का, हाँ ब्रू कॉफी का आता है, आई थिंक, हाँ वही है, हाँ, यही कंपनी का आता है कॉफी। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिस्किट इंडस्ट्रीज बिलोंग टू विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज? बिस्कुट उद्योग किस प्रकार के उद्योग से संबंधित है? कुटीर, उपभोक्ता, वित्त, प्राथमिक। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कंज्यूमर गुड्स, मतलब उपभोक्ता। बिस्कुट इंडस्ट्रीज क्या होता है? उपभोक्ता बेस्ड उद्योग से रिलेटेड है, कि बिस्कुट जो है लोग सीधा कंज्यूम करता है, इसलिए उपभोक्ता बेस्ड बोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, आउटसोर्सिंग इज हेल्पफुल फॉर, अब देख लीजिए क्या है, बड़ा बड़ा शब्द लिखा हुआ है, किससे रिलेटेड है, किसके किसके लिए मदद है? ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी के लिए, आप पढ़ लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, बालाघाट मैंगनीज फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? मतलब बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड। तो उसका उत्तर होगा हमारा मध्य प्रदेश। बालाघाट मैंगनीज क्षेत्र कहाँ है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज द मणिपाल सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क लोकेटेड? मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी का पार्क कहाँ पे है? सिक्किम में, कर्नाटका में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में। तो इसका उत्तर होगा हमारा कर्नाटका में, मतलब कहाँ पे? कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 10, हु इज द रिलेटेड टू द न्यू डिटर्मिनिज्म? आपको पता है ये हो जाएगा हमारा टेलर, टेलर। क्वेश्चन नंबर 11, रिपीटेड क्वेश्चन था इसीलिए। क्वेश्चन नंबर 11, विच कॉन्टिनेंट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? मतलब किस निम्न में से कौन सा एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक हुई? एशिया, अफ्रीका, दक्षिण दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। तो इसका उत्तर होगा हमारा अफ्रीका में, मतलब अफ्रीका में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्सरी एक्टिविटी? मतलब निम्न में कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है? आखेट, मछली पालना, ये तो हो जाएगा हमारा वो वाला प्राइमरी, मतलब कि पहला। कृषि प्राइमरी हो जाएगा। व्यापार ये होगा हमारा टर्सरी, तृतीयक, हाँ ये ट्रेड हो जाएगा, व्यापार करना। क्या करना? व्यापार करना। आगे बढ़ते हैं, विच ट्रांसपोर्ट इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द हैवी गुड्स? मतलब कि निम्नलिखित से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान को लंबी दूरी तक के लिए लेकर के जाता है? सड़क, रेल, जल, वायु। मतलब जल होगा, मतलब जल में, मतलब जो बड़ा बड़ा बोट रहेगा उसमें कंटेनर वगैरह में बहुत सारे गुड्स को एक ही बार में लेकर के जा सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर 13 क्या हो जाएगा? 14 का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटल सिटी? कौन सा इसमें से कैपिटल सिटी है? कैपिटल मतलब राजधानी नगर है। कानपुर, दुर्गा, चंडीगढ़, बोध गया। तो आई थिंक होगा, हाँ चंडीगढ़, ठीक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसका कैपिटल है? पंजाब का, और पंजाब एंड हरियाणा का। पंजाब और हरियाणा का कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी? मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो रटजाल को। याद रखिए कि बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, रटजाल को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आयरन ओर? निम्न में से कौन सा एक लौह अयस्क नहीं है? एंथ्रासाइट, हेमासाइट, लेमेडाइट, मैग्नेटाइट। लिमोनाइट होगा पक्का। क्या था? एंथ्रासाइट, सॉरी सॉरी, इसका आंसर होगा हमारा एंथ्रासाइट। मतलब एंथ्रासाइट क्या हमारा एक आयरन ओर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। बेसिकली क्या है कि आयरन ओर अगर इंडिया में बात कीजिएगा तो दो तरह का मिलता है, एक होता है मैग्नेटाइट, एक होता है हेमाटाइट। तो मैग्नेटाइट बहुत अच्छा क्वालिटी का आयरन ओर आता है, इसमें 70% तक, मतलब आप 100 ग्राम अगर लीजिएगा, 100 ग्राम लीजिएगा आयरन ओर आपको मिलेगा, तो मैग्नेटाइट उसमें से 70% आपको मिलेगा मैग्नेटाइट, और बाकी 30% क्या मिलेगा? इम्प्योरिटीज, गंदगी वगैरह मिलेगा। तो प्यूरिफाई करने के बाद आपको 70 ग्राम मिलेगा। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट, क्या होता है? हेमाटाइट। खास करके इसमें 60% तक, 50 से 60% आता है, और जो इंडस्ट्रीज वगैरह में बड़ा बड़ा उद्योग में यूज होता है, इसी तरह का आयरन ओर का यूज किया जाता है, हेमाटाइट का। क्वेश्चन नंबर 17, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सेटलमेंट इज कॉल्ड? अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? अधिवास मतलब रहने वाला, जो सबसे रहने के लिए जो सबसे छोटा यूनिट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसका उत्तर होगा रहा हेलमेट। कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हेलमेट बेसिकली क्या है? बी नंबर में, हाँ ठीक है, पल्ली उसको बोलते हैं। क्वेश्चन, अच्छा हेलमेट इधर है, देखिए हेलमेट बेसिकली क्या होगा? हेलमेट इज अ वेरी, एक मिनट, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माय पेन। हेलमेट इज अ वेरी स्मॉल सेटलमेंट विद अ पॉपुलेशन ऑफ लेस देन 100। वही है कि 100 से ज्यादा कम पॉपुलेशन रहता है, बहुत कम, छोटा मोटा घर बना करके रहता है, मतलब ऐसा क्षेत्र, वैसा एरिया जहाँ पे 100 से भी कम पॉपुलेशन रहेगा उसका हेलमेट बोला जाएगा। आप देख सकते हैं पूरा, आपको नॉर्मली पढ़ना था इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पे। ये हेलमेट वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस यहाँ से यहाँ तक पूरा, बस इसमें 100 पॉपुलेशन के आसपास में होता होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द रोड कनेक्टिंग द 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी ऑफ इंडिया? मतलब कि भारत के चार, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाला सड़क क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, ये स्वर्णिमी चतुर्भुज मार्ग, जो भी आप देख लीजिए पढ़ करके, ठीक है, इसका असर ये हो जाएगा हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। किसको किसको जोड़ता है? दिल्ली को, मुंबई को, चेन्नई को और कोलकाता को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? हाँ, जनसंख्या घनत्व किस स्टेट का सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरला। तो इसका उत्तर होगा हमारा सही, सबसे ज्यादा कहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी है? वेस्ट बंगाल में, मतलब
पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ द मेल माइग्रेशन इन इंडिया, मतलब भारत में जो है ज्यादातर जो पुरुष एक जगह से दूसरे जगह प्रवास करते हैं, उसका मुख्य कारण क्या? विवाह, शादी के लिए नहीं भाई, शादी के लिए नहीं करते हैं। मूव, शिक्षा, काम और रोजगार। आई थिंक काम और रोजगार होगा। लोग ज्यादातर क्या होते हैं, गांव से दूसरे शहर वाले एरिया में जाते हैं, किसके तलाश में? काम और रोजगार। वर्क, हाँ, वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से उसको ढूंढने के लिए इसीलिए बोला जा रहा है कि भारत में जो पुरुष पुरुष हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए? काम और रोजगार के लिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का अगर बात करेंगे तो मानव विकास सूचांक, ये आपका 10th क्लास में पढ़े हैं, 10वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 1 में यहाँ पर है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। आपको होमवर्क में बताना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट को, ये जो रिपोर्ट होता है एचडीआई, इसको एचडीआई इसको पब्लिश कौन करता है? पब्लिश कौन करता है? ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारत विकास सूचांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से एक की कोटि उच्चतम, मतलब सबसे अच्छा किसका? केरला, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा। तो इसका उत्तर होगा हमारा केरला। हाईएस्ट वहां पे एचडीआई इंडेक्स है, पूरा इंडिया के सभी स्टेट में, 28 स्टेट्स में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, विच इंडियन स्टेट, अच्छा यहाँ तो दे ही दिया हम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, सॉरी होमवर्क नहीं है, अब होमवर्क में है नो होमवर्क। नो होमवर्क। नेक्स्ट यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी क्या करता है? इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 22, विच इज द मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक प्रदूषित नदी है? तो गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, यमुना, सतलुज। बेसिकली पता है ये आपको क्या है? ये डस्ट है, मतलब कि ये इम्प्योरिटीज है, पोल्यूशन है। ठीक है, इतना ज्यादा पोल्यूशन हुआ है कि बहुत सारा क्या होगा, झाग आ गया रिवर पे। आपको बहुत सारे न्यूज वगैरह में आपको दिख रहा होगा, और ये पता नहीं कि दो अंकल क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ करके, शायद बातचीत कर रहे होंगे। तो ये पॉल्यूशन की वजह से होता है, गंदगी की वजह से होता है। तो कौन से रिवर में? ये देखिए, इसका उत्तर हमारा यमुना। तो मतलब यमुना रिवर पूरा भारत का सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है। इसलिए अब जाकर के क्या हुआ कि यमुना को साफ करने वाला बहुत सारा पॉलिसी प्रोग्राम वगैरह लॉन्च किया गया हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारा है, 23 हमारा, ट्रेड बिटवीन द टू कंट्रीज इज कॉल्ड, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है कौन सा व्यापार? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर हमारा 24, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जूट प्रोड्यूसिंग रीजन, निम्न में से कौन सा महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है? तो कृष्णा, गंगा, नर्मदा, कावेरी। तो इसका हो जाएगा हमारा गंगा। ये ब्रह्मपुत्रा वाला एरिया, मतलब ये डेल्टा, यही वाला डेल्टा। टप्पू के मामा का नाम क्या था? सुंदर, तो इसका उसी नाम है, सुंदरबन डेल्टा। तो मतलब सुंदरबन डेल्टा सबसे ज्यादा क्या प्रोड्यूस करता है? जूट। जूट बेसिकली बोले तो स्टोन, जिसको हम लोग गोल्डन फाइबर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है, राबी क्रॉप आर ग्रोन इन विंटर, रेनी और समर, ऑल ऑफ दिस। मतलब कि राबी फसल कब पैदा होती है? शीत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, सभी ऋतु में। तो इसका उत्तर होगा हमारा विंटर, मतलब कि शीत ऋतु में राबी क्रॉप उगती है। जैसे कि गेहूं हो गया, क्या पीस मतलब मटर हो गया, अभी चल रहा है ना मटर, आलू मटर का सब्जी, तो याद रखिएगा। फिर ग्राम्स मतलब कि चना वगैरह हो गया, मस्टर्ड सरसों वगैरह हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? सबसे पहली बात तो ये आपको समझना है कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल क्या होता है। बेसिकली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसा होगा जो ट्रेडिशनल होगा, जो हम पुराने समय से यूज करते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, फायरवुड, ये सब हुआ कन्वेंशनल। अब नॉन कन्वेंशनल क्या होता है? जो अब नया यूज हो रहा है, जैसे कि सोलर, धूप का रोशनी से बिजली पैदा करने, हवा से पैदा करने, बायोगैस हो रहा है, टाइडल एनर्जी हो रहा है, जियो थर्मल, ये सब बेसिकली क्या है? नॉन कन्वेंशनल है। एक होता है पारंपरिक, एक होता है हमारा अपारंपरिक। तो यहाँ पे प्रश्न हमारा ये था कि इन सभी में से कौन सा नॉन कन्वेंशनल, मतलब कि गैर पारंपरिक कौन या फिर अपारंपरिक कौन है? खनिज, तेल, जलवायु, ऊर्जा। इसमें क्या होगा हमारा? सोलर, सौर ऊर्जा। ये हमारा हो जाएगा पारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, विच सिटी इज नॉट लोकेटेड इन अ रिवर बैंक, मतलब कौन सा शहर इन सभी में से किसी रिवर के आसपास में नहीं लोकेटेड है? पटना है, गंगा, ये क्या बोलते हैं, कोसी रिवर के आसपास में, आगरा पता आपको, यमुना, भोपाल भी, ये भी भोपाल, कोलकाता नहीं, भोपाल होगा। हाँ, भोपाल किसी रिवर वगैरह के आसपास में लोकेटेड नहीं है, बल्कि भोपाल एक बहुत सारे लेक्स, मतलब कि जो झील होता है उसके आसपास में लोकेटेड है। और भोपाल को याद रखिएगा, लेक्स ऑफ लेक क्या बोला जाता है, भोपाल को लेक से नाम से जाना जाता है, लेक्स स्टेट्स ऑफ लेक्स उसको बोला जाता है। भोपाल नहीं, आई थिंक ये बोला जाएगा, मध्य महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश ऐसे करके, शायद हम भूल रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा एक बार, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए मुझे याद आ रहा है कि भोपाल में बहुत सारा लेक है, इसको लेक के नाम से भी, झरना के नाम से जाना जाता है। खैर, इस क्वेश्चन के अनुसार क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? भोपाल हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हमारा, ये भी रिपीटेड है, उत्तर प्रदेश में। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है।
ओके, 2015 में 28 क्वेश्चन था, 2014 में 10 क्वेश्चन और 2015 में 28 क्वेश्चन, मतलब 38। इस वीडियो लेक्चर में आपको 38 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो अगले क्वेश्चन लेक्चर में, अगले वीडियो लेक्चर में हमारा क्वेश्चन बैंक सीरीज पार्ट 5 रहेगा, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2016 का देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अब जो है बढ़ जाएगा, मतलब एक वीडियो लेक्चर में 28 क्वेश्चन अब आने वाला है, ठीक है। इस वजह से एक सेपरेट वीडियो लेक्चर बनाना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि समझना भी होता है क्वेश्चन को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है वीडियो लेक्चर। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए, आपको सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा। और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।